नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की और खबरें होती है बिहार की। खबरें शिक्षा, रोजगार से लेकर गांव की सरकार और राजनीतिक हलचलों तक। तो बस हमारे साथ आप प्रतिदिन बने रहिए और देखते रहिए डेली न्यूज बिहार समाचार। आपको बता दें, निजी तालाबों के कायाकल्प के लिए अब मिलेंगे अनुदान। पशु एवं मत्स्य संसाधन ने स्वीकृत की योजना, प्रति हेक्टेयर 6 लाख मिलेंगे। 150 हेक्टेयर निजी तालाबों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य भी रखा गया है। 3 करोड़ 1 लाख खर्च का अनुदान है तालाबों पर। बता दें आपको, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति को 40% मिलेगा लाभ और अनुदान 2 किस्तों में दिया जाएगा। 30% अन्य लाभुकों को मिलेगा। राज्य में 38,000 है निजी तालाब। तो अब वार्ड सदस्य, मुखिया या जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं वह बिल्कुल तैयार हो जाएं अपने वार्ड, अपने पंचायत में तालाब बनवाने के लिए। निजी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए भी राज्य सरकार अनुदान देगी। बिहार में मछली उत्पादन बढ़ाने और इसके प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस योजना की स्वीकृति पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने दी है। जीर्णोद्धार के लिए प्रति हेक्टेयर 6 लाख रुपए खर्च निर्धारित है, जिसका 40% अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति को तथा 30% अनुदान अन्य वर्ग के लाभुकों को भी मिलेगा। अनुदान 2 किस्तों में दी जाएगी। शेष राशि लाभुक स्वयं अपना बैंक ऋण लेकर खर्च करेंगे। यानी कि एक बहुत ही सुनहला मौका है। अगर आप अपना निजी तालाब बनवाना चाहते हैं, खुदवाना चाहते हैं, तो सरकार भी आपको मदद करने के लिए तैयार है और बैंक से भी ऋण देने के लिए तैयार है। तो अब देरी किस बात की? अगर आपके पास जमीन है तो आप निश्चित तौर पर अपना तालाब जरूर खुदवाएं। वज्रपात से 5 की मौत पर सीएम मर्माहत। लगातार इन दिनों मौसम बिल्कुल बदला सा है और तड़क गरज के साथ बारिश होने के साथ वज्रपात भी हो रहे हैं। इसमें 5 लोगों की मौत भी हो गई है। आपको बताते चले कि राज्य के 300 शारीरिक शिक्षक सीखेंगे अब खेलों के गुर। पहल की जा रही है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को खेलों में निपुण बनाने की पहल। अब बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों के बच्चे खेलों में अब रुचि लेंगे, खास रुचि लेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग अब एक नई पहल शुरू करने जा रही है। पाटलिपुत्र स्टेडियम में 6 से 27 जुलाई तक चलेगा प्रशिक्षण। 50-50 के 6 बैच में किए जाएंगे प्रशिक्षण। और आपको बता दें कि 6 से 8 जुलाई के पहले बैच में सभी जिलों के चयनित अनुकरणीय विद्यालय के 50 शिक्षक शामिल होंगे। 11 से 13 जुलाई को अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर एवं मधुबनी के 50 और 14 से 16 जुलाई को दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज एवं सारण के 50 शिक्षक और अन्य इसी प्रकार से जिलों के शिक्षक मौजूद रहेंगे। सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में आज भारी बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण लगातार मौसम का मिजाज बदला सा है। पीयू में स्नातक भाग 2 का परीक्षा की तिथि बढ़ गई है। बता दें आपको, पटना विश्वविद्यालय ने स्नातक बीए, बीएससी और बीकॉम भाग 2 परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। पहले विश्वविद्यालय की ओर जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षा 6 जुलाई को होनी थी। इसमें एकाएक बदलाव कर दिया गया। अब स्नातक भाग 2 की परीक्षा 29 जुलाई से 1 अगस्त तक होगी। ऐसी स्थिति में सत्र और विलंब होगा। और अनुराग प्रदेश ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वहीं कैग रिपोर्ट में से खुली सरकार की पोल। विपक्षी नेताओं की छवि खराब कर रही है भाजपा, यह कहना है प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अमिता भूषण का। और नवोदय विद्यालय में 1616 प्रशिक्षित शिक्षक होंगे अब बहाल। 22 जुलाई तक आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि है। तो जो नवोदय विद्यालय में बहाल होना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर मौका है। 1616 लोगों की बहाली होनी है। देश के नवोदय विद्यालय में नियुक्ति के लिए नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नियुक्ति निकाली है। एनवीएस की ओर से नियुक्ति की संबंधी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। और इधर बता दें, बिहार में नीतीश के बिना एनडीए की कल्पना बेकार। उपेंद्र बोले हैं
आपको बता देते चले कि जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लीडरशिप है तो एनडीए है। बिहार में नीतीश कुमार के बिना एनडीए की कल्पना की जाए यह तो हो ही नहीं सकता, यह बेकार की बात होगी। इसको लेकर किसी के मन में अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर कर लेनी चाहिए। भाजपा और जदयू की विचारधारा अलग है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र और बिहार बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र में जिस विचारधारा को लेकर भाजपा चल रही है कमोबेश उसी विचारधारा की शिवसेना भी है। भाजपा की कोशिश है कि एक विचारधारा की दो पार्टी नहीं रहे। इसी के तहत महाराष्ट्र में पूरा का पूरा उनका कार्य हुआ है। भाजपा को अपनी डबल इंजन सरकार पर भरोसा नहीं, तेजस्वी का बयान है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा नेताओं को केंद्र सरकार से वाई श्रेणी की सुरक्षा लेने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि क्या भाजपा को अपनी डबल इंजन सरकार पर भरोसा नहीं रह गया। उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सांसदों और विधायकों ने केंद्र से वाई श्रेणी की सुरक्षा ली है क्योंकि इन्हें बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। जदयू के 3 प्रकोष्ठों के प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। और ई श्रम पोर्टल की बात कर ले तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों की ओर से अब तक हुए निबंधन से इसका खुलासा हुआ है। प्रदेश के मजदूरों में 4.04% किशोर, महिला कामगार अधिक और कृषि में सबसे अधिक काम कर रहे हैं लोग। इधर तैयारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मसौदे को अंतिम रूप देने में जुटा। बिहार में सभी तबके के गरीब भूमिहीनों को 5 डिसमिल भूमि संबंधित नियम में संशोधन की हो रही है तैयारी। और राम सूरत राय, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार का कहना है स्वर्ण समेत अन्य सभी वर्ग के भूमिहीनों को सरकार की तरफ से SC, ST एवं EBC की तर्ज पर 5 डिसमिल जमीन खरीदकर देने की तैयारी फिलहाल चल रही है। विभाग में इसको लेकर मंथन अंतिम दौर में है। जल्द ही इस पर सरकार के स्तर से अंतिम निर्णय लेने के बाद इसे लागू कर भी दिया जाएगा। और 5 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान अभी SC, ST की ही है। इस तरह विवरण मैंने किया जाएगा, यानी कि अब बिल्कुल है कि भूमिहीन जो हैं उनको सरकार 5 डिसमिल जमीन देगी। बिहार सरकार अब SC, ST एवं अति पिछड़ा के साथ ही पिछड़ा एवं स्वर्ण तबके के भूमिहीनों को भी 5 डिसमिल जमीन देने की तैयारी कर रही है। इधर कामकाजी महिलाओं के लिए देश भर में 50 नए हॉस्टल खुलेंगे। अपने घर से दूर दूसरे शहर व राज्य में अकेली रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए केंद्र सरकार देश भर में 50 नए हॉस्टल बनाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए चलाई जा रही केंद्र की इस योजना का नाम अब सखी निवास होगा। दल चाहते हैं न्यायपालिका उनके एजेंडे का समर्थन करे। मुख्य न्यायाधीश रमना बोले, हम सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं। इधर आपको बता दें केमिस्ट हत्याकांड की जांच NIA को सौंपी गई है। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के बाद उदयपुर जैसी वारदात 4 आरोपियों को NIA के विशेष कोर्ट में पेश किया गया। और इधर गर्व की बात है बिहार महिला फुटबॉल टीम अंडर 17 के फाइनल में और जुबैर पर विदेश से चंदा लेने के आरोप है। जुबैर को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और साक्ष्य मिटाने के आरोप भी दर्ज किए गए हैं। रूस की सेना ने लुहांस्क के प्रांत पर हमले तेज किए। और इधर कुछ और बिहार की बातें कर रहे थे। हजारों फीट की ऊंचाई पर विमान में फैला धुआं। 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान में अफरा तफरी मचा। केबिन में अचानक धुआं भरने से सांसद में पड़ी रही यात्री। और वायरल वीडियो में यात्री मैगजीन और अखबार से हवा करते नजर आ रहे थे। और इधर एक बड़ी खबर शिक्षा विभाग से निकल कर आ रही है। बिहार बोर्ड ने मान्यता प्राप्त 306 डीएलएड कॉलेजों की सूची जारी कर दी है। डीएलएड की 30,000 सीटों पर दाखिला होगा। 6 दिनों में करीब 5,000 आवेदन आए हैं। राज्य में पहली बार डीएलएड के लिए हो रही है संयुक्त प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड 17 तक ऑनलाइन आवेदन लेगा। पहले 250 कॉलेजों में होता था नामांकन। और कोर्स के लिए फीस अधिकतम 1.5 लाख 150 प्रश्न और 450 अंकों की होगी। अब परीक्षा जिलावार डीएलएड कॉलेज का नाम भी दिया गया है। आपको बताते चले कि गोपालगंज में 2 हैं, सिवान में 10 हैं, छपरा में 7, जहानाबाद में 7, औरंगाबाद में 14, नवादा में 7, गया में 18, कैमूर में 5, बक्सर में 7, जहानाबाद में 9, भोजपुर में 11, नालंदा में 20, पटना में 45, समस्तीपुर में 11, मधुबनी में 8,
दरभंगा में 10, शिवहर में 2, पूर्वी चंपारण में 6, पश्चिमी चंपारण में 7, वैशाली में 18, सीतामढ़ी में 5, मुजफ्फरपुर में 19, मधेपुरा में 6, सुपौल में 1, सहरसा में 1, बांका में 9, भागलपुर में 8, बेगूसराय में 7, खगड़िया में 4, शेखपुरा में 2, लखीसराय में 2 और जमुई में 2, मुंगेर में 3, कटिहार में 5 और किशनगंज में 1, अररिया में 1 और पूर्णिया में 6 सीट बनाए गए हैं। इधर मगध विश्वविद्यालय की बात कर ले तो पूर्व कुलपति के खिलाफ गैर जमानती वारंट, गिरफ्तारी को निगरानी कोर्ट में जारी किया वारंट। विश्वविद्यालय में करोड़ों के घोटाले का है यह मामला। देश में कोरोना संक्रमण के 17,000 नए मरीज मिले। बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमण से 29 लोग की मौत भी हो गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1.09 लाख से पार और भाजपा हर बूथ पर 200 सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले तिरंगा कार्यक्रम में 20 करोड़ लोग जोड़ने की है तैयारी। तो यह थी बिहार की खास छोटी बड़ी खबरें, हेडलाइंस जो हम आपको बताना जरूरी समझते थे। कैमरे के पीछे हैं साहिल और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।